विवाह के विरोध में आज मैं इससे विरोध फिर आपके सामने रूबरू हूँ, एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसकी चर्चा आज हो रही है। आप सभी को मालूम है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज नामांकन की अंतिम तारीख है। जाहिर है कि सभी की नज़रें राज्यसभा के उम्मीदवारी को लेकर, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार बनाया था, इस पर नज़र लगी हुई थी। इसके कारण मौजूद है, पिछले दिनों कांग्रेस के अंदर जो असंतोष दिखाई दिया नेतृत्व को लेकर, नेतृत्व परिवर्तन की बात बार बार उठी, चुनाव की बात बार बार उठी, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व इन सबों से खुद को अनभिज्ञ दिखाना चाहता है। आपको मालूम है, कथित G23 के नाम पर असंतुष्ट नेताओं का एक गुट बना। लगा कि कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व जो नेहरू गांधी परिवार है, उसे एक बड़ी चुनौती इस गुट की ओर से मिल रही है। बहुत ही आक्रामक टिप्पणियां आई, बहुत ही आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान नेतृत्व की क्षमता पर सवालिया निशान खड़े गए। लेकिन जब ये अभी टिकट बंटवारे का रोल सामने आया, तो एक चीज जो साफ हुआ वो यह कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व इन सब बातों को कोई अहमियत नहीं देता, या जानबूझकर एक रणनीति के तहत वो संदेश देना चाहता है कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। अब देखिए, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को टिकट काटकर कुछ ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया जिनका कांग्रेस संगठन में योगदान सवालिया निशान के खड़े। कपिल सिब्बल पहले बाहर जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। गुलाम नबी आजाद का समर्पण कांग्रेस के प्रति निर्विवाद है। आनंद शर्मा जैसे एक ओजस्वी वक्ता, एक सांसद के रूप में उन्होंने जो पहचान बनाई संसद के अंदर और बाहर, उसकी मिसाल दी जाती है। उनके टिकट काट दिए गए और उनकी जगह कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसे लेकर के कांग्रेस के अंदर असंतोष की खबरें आ रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, उन्हें महाराष्ट्र से टिकट दिया गया और आश्चर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र के मुकुल वासनिक को राजस्थान से टिकट देते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसके पीछे आखिर कौन सा तर्क है। क्या कांग्रेस नेतृत्व वर्तमान में, जब मैं यहां नेतृत्व की चर्चा करता हूं तो वर्तमान नेतृत्व नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व की बात आती है, उनकी पसंद की बात आती है, और यह आरोप जो लगते रहे हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस संगठन कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। केंद्रीय सत्ता से अलग होने के बाद जो बहुत सारे राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता थी, वहां से भी अलग होती जा रही। वैसे में जहां काफी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, कांग्रेस के अन्य नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए था, उसकी जगह ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक तानाशाह की तरह उम्मीदवारों का चयन किया गया। अब इसके क्या जवाब दे? कोई इसमें सफाई नहीं है कि आप गुलाम नबी आजाद को टिकट नहीं देंगे, आप आनंद शर्मा को टिकट नहीं देंगे, आप कपिल सिब्बल को टिकट नहीं देंगे, और क्षमा करेंगे, हमारी बिरादरी के हैं राजू शुक्ल, प्रमोद, उनको आपने टिकट दिया। पत्रकार है, कांग्रेस के साथ रहे हुए हैं, कांग्रेस के उन्होंने बहुत कुछ किया भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तुलनात्मक दृष्टि से पसंद नापसंद की बात आती है, तो उनका योगदान गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा या कपिल सिब्बल के सामने नगण्य है।
तो क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी अनुराधा प्रसाद एक राष्ट्रीय चैनल चलाती हैं और काफी अच्छा चैनल है? शायद यह एक हो सकता है, लेकिन इसका भी कोई वैसा लॉजिक सामने नहीं है जिससे कहा जा सके। मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है जब हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, घरों के साथ भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, विश्व में सराहना होती है लोकतंत्र की सफलता, तब यह एक सवाल खड़ा हो जाता है कि केंद्रीय सत्ता और अन्य राज्यों से करीब करीब सफाया सुपड़ा साफ होने के बाद भी कांग्रेस का नेतृत्व इससे सबक लेते हुए संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? कम से कम सामने नजर तो नहीं आ रहा। जैसे अभी जो चुनाव में ये उम्मीदवारी की बात आती है, मैं बताता हूँ, बहुत आश्चर्य, महाराष्ट्र से जो आजमगढ़ी को, जो प्रतापगढ़ी को जो टिकट दिया, उस पर सबले ऐसा लग रहे हैं। अब ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप पर उन्हें वो टिकट दिया गया। तो बगैर अन्य नेताओं की भावनाओं का या उनकी पसंद का आदर किए हुए अगर आप एक तानाशाह के रूप में निर्णय लेंगे तो वैसे आरोप लगेंगे ही, जैसा कि कथित G23 के नेताओं ने लिया था। हालांकि ठीक है कि ये चयन करके वर्तमान नेतृत्व ने, कांग्रेस के वर्तमान आला कमान ने उन G23 के कथित नेताओं को भी एक संदेश दिया है कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, हम वही करेंगे जो चाहेंगे। चलिए, ये भी ठीक है, आप वही कीजिए जो चाहे, लेकिन वो कांग्रेस संगठन के हक में तो होना चाहिए। आज महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में आपने शिवसेना को समर्थन देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार में आप भागीदार तो बन गए, लेकिन यह तो निर्विवाद है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट के दौर से गुजर रही है। बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। यह तो अच्छा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जिस प्रकार सरकार चल रही है, इसको तीनों घटक दल, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, उन्हें एक समर्थन मिल रहा है आम जनता का। लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए नेतृत्व की ओर से वैसे संदेश कांग्रेसियों और आम जनता के बीच जाने ही चाहिए कि हम लोकतंत्र के हित में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में देश को बचाने, लोकतंत्र को बचाने सक्रिय रहेंगे, और यह जो प्राथमिकता है इस पर अन्य कोई बातें इसके आड़े नहीं आएंगी। लेकिन राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर, इनके चयन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे इनकी कोई परवाह है ही नहीं है। अब देखिए इसका क्या असर पड़ा है। पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक सक्षम नेता माने जाते हैं, उनकी उपेक्षा की गई। प्रतिक्रिया स्वरूप जो उनको टिप्पणी आई है वो बहुत आहत करने वाली है। उन्होंने कहा, लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। इन शब्दों में जो पीड़ा छिपी हुई है, कांग्रेस आला कमान उसे देखिए, उसको सोचिए, उस पर अध्ययन करें और पवन खेड़ा से बात करें, क्योंकि एक पवन खेड़ा की बात नहीं, यह संदेश आम कांग्रेसियों के बीच में जाएगा तो असंतोष और व्यापक होता जाएगा। नगमा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने भी अपनी व्यथा प्रकट करते हुए प्रतिक्रिया दी है कि पिछले 18 वर्ष पहले जो किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि आज से 18 वर्ष पहले उन्हें राज्यसभा में भेजने का वादा नेतृत्व ने किया था। इस बार उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस आलाकमान अपने वादे को पूरा करते हुए भेजेगा, लेकिन नगमा को भी हाशिए पर रख दिया गया। यह स्थिति कांग्रेस संगठन के लिए चिंताजनक है, और कांग्रेस संगठन ही की नहीं, मैं बार बार, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के रूप में
कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस ही मौजूद है। अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने इलाके में उनका प्रभाव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर सांगठनिक रूप से मजबूती के साथ कोई विपक्ष की भूमिका निभा सकता है तो वह कांग्रेस ही है। और यह एक बहुत बड़ा कारण था जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव के पूर्व चुनाव अभियान में यह कहा था, एक नारा दिया था, आह्वान किया था, कांग्रेस मुक्त भारत की। उसके पीछे मंशा यही थी कि अगर कांग्रेस समाप्त होता है तो हम निर्विघ्न अपनी मर्जी से कदम ताल करते हुए सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे, हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी ने इस बात को ताड़ कर ही कांग्रेस को निशाने पर लिया था और शने 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 कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया। कांग्रेस नेतृत्व राजनीति कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपका यह धर्म बन जाता है कि लोकतंत्र की रक्षा अर्थात देश की रक्षार्थ आप ईमानदारी के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करें। और इसकी पहली शर्त है अन्य नेताओं और संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और आम जो सदस्य हैं पार्टी के, उन सभी की भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें विश्वास में लेकर सामूहिक नेतृत्व की परंपरा को पुनः शुरू करें। एक समय था जब ऐसा किया जाता था। हर राज्य में क्षेत्रीय छत्रप थे, उनकी अपनी भूमिका थी, उनका महत्व था। उनकी राय के अनुसार ही केंद्रीय नेतृत्व अर्थात आला कमान भविष्य की रणनीतियां तय करता था और विकास के कार्यक्रम तय करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस ने दशकों इस देश पर शासन किया, उसके कारण भी हुए थे। बाद में जो क्षरण हुआ, उनके प्रभाव जो घटते चले गए, वो सत्ता से बाहर होती चली गई, उसका कारण ये रहा है जो आज सामने आ रहा है कि घनघोर रूप से पार्टी के अंदर कथित परिवारवाद हावी है। यह एक चेतावनी है अभी जो असंतोष की लहर राज्यसभा के उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी में जो खड़े हुए हैं, मैंने कुछ नाम गिना है महत्वपूर्ण। यह एक चेतावनी है कांग्रेस नेतृत्व को, अभी भी संभल जाए। यह मानकर चले जो पुरानी कहो, इट इज नेवर टू लेट। इसे ध्यान में रखते हुए आज भी अभी अगर अपनी रणनीति में परिवर्तन कर, सबसे जो आवश्यक जो प्रथम से मैंने कहा कि पार्टी को विश्वास में लिया। पार्टी से मेरा अर्थ है अन्य नेताओं को विश्वास मिले, उन भावनाओं को आदर करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। तभी आप एक सबल सशक्त विपक्ष की भूमिका में आपकी पहचान बन पाएगी, अपनी पहचान आप बना पाएंगे और तब शायद मतदाता एक बार फिर अपनी पसंद के लिए आपके नाम पर मुहर लगाएगी। धन्यवाद।